नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हॉरर राहुल और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो बिहार के एक छोटे से गांव देवगांव में घटित हुई। एक साधारण गांव, पर इसके पीछे छिपा है एक खौफनाक राज, एक एकशधारी डायन की दहशत जिसने सदियों से इस गांव को अपनी चंगुल में जकड़ा हुआ था। जो भी उसके रास्ते में आया वो वापस नहीं लौटा। इस डायन का जादू, उसका आतंक और उसकी भयंकर शक्ति, ये सब कुछ ऐसा है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? क्या आप उस डर का सामना कर सकते हैं जिसे महसूस करने मात्र से लोग पागल हो जाते थे? यह कहानी ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई है और आपको अपनी जगह से हिलने भी नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो हॉरर राहुल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको लेकर चलने वाला हूं इस डर और मौत की सच्ची यात्रा पर। याद रहे, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। बिहार के एक छोटे से गांव देवगांव में रात के अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा था। यह गांव अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो मशहूर था ही, पर इसके साथ साथ इसके डरावने और रहस्यमय किस्सों के लिए भी। गांव के लोग एक खास किस्से को लेकर हमेशा भयभीत रहते थे, एक शधारी डायन का। यह वो डायन थी जो किसी भी रूप में बदल सकती थी। उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि कोई भी उसके सम्मोहन से बच नहीं सकता था। कहा जाता था कि वह अपने शिकार की जान एक ही झटके में ले लेती थी और उसके बाद उस इंसान की आत्मा हमेशा के लिए उसकी गुलाम हो जाती। देवगांव के लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते थे। हवा में हमेशा डर का साया रहता था। बच्चे खेलना छोड़कर जल्दी सो जाते थे और बूढ़े अपने अनुभवों के आधार पर सावधानियां बरतते। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो वीरान और खंडहर बन चुकी थी। कहा जाता था कि वहां कभी एक समृद्ध परिवार रहता था, पर एक रात सबके सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लोग मानते थे कि वह हवेली अब उस एकशधारी डायन का ठिकाना बन चुकी है। रात के 12 बजने वाले थे। हवा ठंडी हो चुकी थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। इसी बीच गांव के युवा लड़के विशाल और राघव, जो बचपन के दोस्त थे, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक दुस्साहसिक निर्णय ले चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर यह जानेंगे कि वास्तव में वहां क्या होता है। वे गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर चुके थे। तुम्हें सच में लगता है कि यह सब बकवास है? विशाल ने राघव से पूछा। राघव ने एक जोर की सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सच तो जानना ही होगा। हमेशा डर डर के जीना भी कोई जिंदगी है। दोनों ने टॉर्च ली और चुपचाप हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा गांव सांस रोककर उनकी मूर्खता देख रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही वहां की हवा और भी भारी लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। विशाल ने दरवाजे को धक्का दिया और वह बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हर कोने से एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। दोनों ने डर को नजरअंदाज करते हुए हवेली के अंदर कदम रखा। वहां की दीवारों पर जाले लटके हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत थी। अचानक एक झटके से दरवाजा बंद हो गया। विशाल और राघव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें हर हाल में जानना था कि इस हवेली में क्या छुपा है। जैसे ही वे हवेली के अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़े, उन्हें हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने अपनी टॉर्च से इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तुमने भी सुना? विशाल ने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है? राघव ने चिंतित स्वर में जवाब दिया। अचानक एक कमरे के कोने से एक छाया उनके सामने आ खड़ी हुई। वह छाया धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और वह उन दोनों की तरफ घूर रही थी। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, वह छाया एक खूबसूरत औरत में बदल गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही भयानक थीं। कौन हो तुम? विशाल ने हिम्मत करके पूछा। उस औरत ने हल्की हंसी में जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे तुम कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। राघव ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से जाने दो। औरत की हंसी अब और भी तेज हो गई। अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो जाना इतना आसान नहीं। मैं एकशधारी हूं। मैं अपने असली रूप में तभी आती हूं जब मुझे कोई चुनौती देता है, और तुम दोनों ने मेरे शिकार बनने की हिम्मत की है। उसकी आंखों से अचानक एक भयानक रोशनी निकली और राघव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। विशाल ने उसे उठाने की कोशिश की,
लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। उस डायन ने विशाल को घूरते हुए कहा, तुम दोनों को जो सच जानने का जुनून था, अब वही तुम्हारा अंत करेगा। अब विशाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह डायन एक भयानक रूप में बदल चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। विशाल ने किसी तरह खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। हवेली के अंदर उसकी चीखों की गूंज अब गांव तक पहुंचने लगी थी। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला था। उस रात के बाद विशाल और राघव को कभी किसी ने नहीं देखा। गांव वालों का डर और गहरा हो गया और हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। विशाल और राघव के गायब होने के बाद देवगांव में हर तरफ मातम छा गया था। गांव के बुजुर्गों ने पहले ही आगाह किया था कि उस पुरानी हवेली में जाना मौत को न्योता देना है, लेकिन फिर भी इन युवाओं ने उनकी बात नहीं मानी। अब उनका अजीब तरीके से गायब होना गांव वालों के दिलों में डर का बीज और गहरा बो चुका था। लोग रात को जल्दी से जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसर जाता। हर कदम पर जैसे एक अज्ञात साया मंडरा रहा हो। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें इस बात पर यकीन नहीं था कि यह कोई डायन का काम है। गांव के ही एक और युवा अमित को इस बात का यकीन नहीं था। वह विशाल और राघव के गहरे दोस्त थे और उनके साथ अक्सर अंधविश्वासों पर चर्चा किया करते थे। अमित का मानना था कि गांव वाले बस पुराने समय की कहानियों के आधार पर डर का शिकार हो रहे थे, पर अब जब उसके दोस्त गायब हो गए थे, उसे यह रहस्य खुद सुलझाना था। अमित ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, रवि, सौरभ और अनामिका। ये सभी गांव के पढ़े लिखे युवा थे जिन्हें डायन की कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अमित ने अपना प्लान दोस्तों को समझाते हुए कहा, हमारे पास बहुत वक्त नहीं है। लोग कहानियों पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन हमें असली सच्चाई पता करनी होगी। राघव और विशाल को इस तरह से गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है और अगर हम कुछ नहीं करते तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर हुआ क्या। अनामिका, जो अक्सर गांव की पुरानी दंत कथाओं में गहरी रुचि रखती थी, बोली, अमित, मैंने कई किताबें और पुराने दस्तावेज पढ़े हैं। इस डायन की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। कहा जाता है कि यह डायन पहले एक साधारण औरत थी जिसे गांव वालों ने काले जादू के आरोप में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा ने बदला लेने के लिए अपने आप को इक्शधारी बना लिया। अब वह किसी भी रूप में बदलकर लोगों को धोखा देती है और उन्हें मार डालती है। रवि, जो सबसे ज्यादा तार्किक था, ने बात काटते हुए कहा, यह सब फिजूल की बातें हैं। यह सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। हमें खुद इस हवेली में जाकर सब कुछ देखना होगा। हो सकता है कि विशाल और राघव किसी और वजह से गायब हुए हों। सौरभ, जो अब तक खामोश था, बोला, जो भी हो, हमें एक योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। सीधे अंदर जाना पागलपन है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वहां से बचकर वापस आ सकें। चारों ने तय किया कि वे रात को हवेली जाएंगे, लेकिन इस बार वे पहले से तैयार होंगे। अनामिका ने कुछ तंत्र मंत्रों की किताबें भी अपने साथ रख लीं ताकि किसी भी तरह की रहस्यमयी ताकतों का सामना किया जा सके। उन्होंने साथ में कुछ हथियार, टॉर्च और मोबाइल फोन भी रख लिए। रात घिर चुकी थी। गांव के बाकी लोग जब अपनी अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे, अमित और उसकी टीम चुपचाप हवेली की ओर बढ़ने लगी। हवेली की ओर बढ़ते ही हवा और भारी हो गई, जैसे चारों ओर कुछ अजीब सा घटित होने वाला हो। वहां पहुंचकर वे हवेली के दरवाजे के पास रुके, जो एक बार फिर से खुला हुआ था, बिल्कुल पिछले हफ्ते की तरह। इस बार हम अलग तरीके से अंदर जाएंगे, अमित ने कहा। हम एक दूसरे से अलग होकर कमरे कमरे जाकर जांच करेंगे। अगर किसी को कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत इशारा करेगा। सभी सहमत हुए और चारों ने अलग अलग दिशाओं में कदम बढ़ाए। अमित ने सबसे पहले उसी कमरे में प्रवेश किया जहां विशाल और राघव आखिरी बार देखे गए थे। वहां पहुंचते ही उसे ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस कमरे को जकड़ रखा हो। दीवारों पर धूल थी, लेकिन उसके बीच बीच में पंजों के निशान थे जो कुछ अजीब जीव के होने का संकेत दे रहे थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में चमकी जहां एक टूटा हुआ आईना रखा हुआ था। उस आईने में उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसने डायन के बारे में सुना था। अमित तेजी से पीछे हटा और चिल्लाया, यहाँ कुछ है, जल्दी आओ। बाकी तीनों उसकी आवाज सुनते ही भागकर उसके पास पहुंचे। क्या हुआ? अनामिका ने पूछा। वो आईना, उसमें कुछ अजीब था। मुझे मेरी ही शक्ल लेकिन अलग दिखी, अमित कांपते हुए बोला। रवि ने आईने की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था,
तुम्हारा दिमाग धोखा खा रहा है। यह जगह ही ऐसी है। चलो, हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे किसी ने दरवाजे को जोर से बंद किया हो। चारों एकदम से डर गए। हवेली के अंदर अब जैसे किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक सौरभ ने एक दरवाजे को खोलते ही देखा कि अंदर एक पुराना तहखाना है। शायद ये तहखाना हमें सच तक ले जाए, उसने कहा और नीचे उतरने का इशारा किया। चारों ने सहमति जताई और धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने में हवा और भी ठंडी थी और वहां अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। वहां एक पुराने लोहे का दरवाजा था जो बेहद भारी और जंग लगा हुआ था। अमित ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह खुला नहीं। तभी अनामिका ने अपनी किताब से एक तंत्र मंत्र पढ़ा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक बड़ा सा कक्ष नजर आया, जिसके बीचों बीच एक खून से सना हुआ पत्थर का बिस्तर था। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी का बलिदान हुआ हो। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। डरावनी शक्लों वाली औरतें जिनकी आंखों से आग निकल रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई और कक्ष के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसान का रूप लेने लगी, लेकिन यह वही औरत थी जो विशाल और राघव के गायब होने वाली रात दिखाई दी थी। तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो, उसकी गहरी आवाज गूंजी। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। रवि ने साहस जुटाकर कहा, तुम कौन हो? हम यहाँ सच जानने आए हैं। उस औरत की आंखें जलने लगीं। मैं वो हूं जिसे तुम कभी समझ नहीं पाओगे। मैं इच्छाधारी हूं और अब तुम सभी मेरे शिकार हो। औरत की आंखों से भयानक रोशनी निकलने लगी और उसके साथ ही कक्ष में मौजूद पत्थर की मूर्तियां हिलने लगीं। अमित ने अपनी टॉर्च उठाई, लेकिन टॉर्च काम करना बंद हो चुकी थी। अब चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वो औरत अब एक विकराल रूप में बदल चुकी थी। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि पूरा कक्ष गूंजने लगा। तुम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे, उसने चिल्लाते हुए कहा। तुम सब मेरी गुलामी में आ चुके हो। अचानक सौरभ ने दीवार पर एक निशान देखा जो किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा लग रहा था। उसने अनामिका से कहा, यह वही निशान है जिसे तंत्र मंत्रों की किताब में देखा था। हमें इसे नष्ट करना होगा, तभी हम इसे रोक सकते हैं। अनामिका ने जल्दी से तंत्र मंत्र पढ़ा और निशान की ओर बढ़ी, लेकिन उस औरत ने उसे बीच में ही रोक लिया। अब वे चारों मौत के मुंह में थे, लेकिन खेल अभी बाकी था। अंधेरे में घिरा हुआ तहखाना अब अमित, अनामिका, रवि और सौरभ के लिए मौत की एक भूल भुलैया बन चुका था। एक क्षुधारी डायन का विकराल रूप उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में जलती हुई रोशनी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वह उन चारों की ताकत और साहस को तोड़कर उन्हें अपने शिकंजे में पूरी तरह कैद करना चाहती हो। तहखाने की दीवारों पर लिखे तंत्र मंत्र और उन रहस्यमयी चित्रों को देखकर अनामिका के माथे पर पसीना छलकने लगा। वह जानती थी कि उनके पास वक्त कम है, लेकिन उसने किताब में जो तंत्र पढ़ा था वह उस डायन को हराने का एकमात्र तरीका था। सौरभ ने जैसे ही तंत्र मंत्रों से जड़ी दीवार की ओर इशारा किया था, अनामिका ने उसके इशारे को समझ लिया था, लेकिन डायन ने उन्हें घेर रखा था। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? डायन ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। उसकी आवाज अब गूंज रही थी और पूरा कक्ष उसकी उपस्थिति से थरथराने लगा। मैं सदियों से यहाँ हूँ। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें तुम समझ भी नहीं सकते। अमित, जिसने अब तक संयम से काम लिया था, अचानक बोल पड़ा। हम यहाँ आए हैं सच का सामना करने। हम डरते नहीं हैं तुमसे। डायन की हंसी और तेज हो गई और उसने अपनी लंबी काली नाखूनों से हवा में एक इशारा किया। उसी पल तहखाने में हलचल होने लगी। दीवारों से अजीबोगरीब आकार उभरने लगे, जैसे पुरानी रूहें अब जाग रही हों। वे रूहें चारों तरफ घूमने लगीं और उनके चेहरे डरावने और विकृत थे। उनकी आंखों में दर्द और भय का अजीब सा मिश्रण था, जैसे वे भी कभी इस डायन के शिकार हो चुके हों। रवि ने घबराते हुए कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। यह सब कुछ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अनामिका ने अपनी किताब खोली और तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह जानती थी कि यह उसका अंतिम मौका हो सकता है। उसने ध्यान केंद्रित किया और मंत्र के शब्दों को हवा में गूंजाया, जैसे हर अक्षर उसके अंदर से एक शक्ति उत्पन्न कर रहा हो। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं यह काम ना करे। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, एक तेज रोशनी उस दीवार से निकली जिस पर वह तंत्र मंत्र लिखा था। वह रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई
और चारों के चेहरे पर राहत की एक हल्की झलक आई। लेकिन तभी डायन ने जोर से चिल्लाया, तुम्हारी ये कोशिश बेकार है। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अचानक से कक्ष में एक भयंकर आंधी उठ खड़ी हुई। रोशनी धुंधली पड़ने लगी और तंत्र मंत्र की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अब उनके सामने फिर वही सवाल था, कैसे उस भयानक डायन को हराया जाए। सौरभ, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, अचानक आगे बढ़ा और उसने दीवार पर लगे एक पुराने पत्थर को खींचा। वह पत्थर किसी दरवाजे का हिस्सा था जो उसे एक गुप्त कमरे में ले गया। यहाँ कुछ और है, सौरभ ने जोर से कहा। शायद यहाँ ही इसका जवाब हो। अमित, अनामिका और रवि तेजी से उसके पीछे पीछे उस गुप्त कमरे में दाखिल हुए। वह कमरा किसी प्राचीन पवित्र स्थान जैसा लग रहा था। वहां एक बड़ा सा त्रिशूल रखा हुआ था जो चमक रहा था। त्रिशूल पर कुछ अजीब सी चमकदार लिपि में लिखा हुआ था जो अनामिका की किताब में लिखे तंत्रों से मेल खा रहा था। अनामिका ने तुरंत समझ लिया कि यह त्रिशूल कोई साधारण हथियार नहीं था। यह उसी तंत्र मंत्र का हिस्सा था जो उस एक शतधारी डायन को खत्म कर सकता था। लेकिन सवाल यह था कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। यह त्रिशूल डायन की आत्मा को खत्म कर सकता है, अनामिका ने कहा। हमें इसे ठीक से इस्तेमाल करना होगा। तभी डायन की भयंकर आवाज फिर से गूंज उठी, तुम सब मरने वाले हो। कोई भी इस तहखाने से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। डायन अब तेजी से उनके पास आ रही थी। उसका विकराल चेहरा और उसकी आंखों से जलती आग ने पूरे कक्ष को अंधेरे में डुबो दिया। अमित ने तेजी से त्रिशूल उठाया और डायन की ओर बढ़ा, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे और डायन की शक्तियों से जूझते हुए उसे आगे बढ़ने में बेहद मुश्किल हो रही थी। जल्दी करो अमित, अनामिका ने चिल्लाया। अमित ने पूरी ताकत से त्रिशूल को डायन की ओर फेंका। जैसे ही त्रिशूल डायन से टकराया, उसकी काली छाया फट गई। पूरा कक्ष हिलने लगा और उसकी जोरदार चीखें तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। उसकी शक्ति टूट रही थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। डायन ने अपनी आखिरी ताकत से एक भयानक हमला किया, लेकिन ठीक उसी समय अनामिका ने एक और तंत्र पढ़ा और डायन की आत्मा को एक अजीब सी ऊर्जा ने जकड़ लिया। त्रिशूल ने उसे पूरी तरह से अपने जाल में ले लिया और उसकी आत्मा को खत्म कर दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। तहखाने में अब सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। हवा हल्की हो चुकी थी और दीवारों पर बने चित्र अब ठहर चुके थे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये खत्म हो गया? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। अनामिका ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है वह अब कभी वापस नहीं आएगी। अमित ने सिर हिलाया और कहा, हमने कर दिखाया। लेकिन जब वे तहखाने से बाहर निकलने लगे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ और भी अजीब था। तहखाने के बाहर हवेली अब बदल चुकी थी। दीवारें अब चमक रही थीं, जैसे वह डायन की उपस्थिति के खत्म होने के बाद अपनी असली रूप में आ गई हो। पर हवा में अब भी कुछ अजीब सा था, जैसे एक रहस्य अभी भी हल होने से बचा हो। कुछ तो है जो अब भी सही नहीं लग रहा, सौरभ ने धीरे से कहा। अमित ने अनामिका की तरफ देखा। क्या तुमने डायन की सारी शक्तियों को खत्म किया? अनामिका ने चिंतित नजरों से कहा। शायद हमने उसे मार दिया, लेकिन उसकी कुछ काली शक्तियां अब भी इस हवेली में कहीं छुपी हो सकती हैं। चारों को एहसास हुआ कि यह जीत अस्थायी हो सकती है। हो सकता है उन्होंने डायन को मार गिराया हो, लेकिन इस रहस्य से पूरी तरह निजात पाना अभी बाकी था। हवेली के बाहर निकलते ही गांव में लोग उनकी ओर उत्सुकता से देखने लगे। वे सभी जिंदा और सुरक्षित लौट आए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसा भाव था जैसे उन्हें अभी भी कुछ खो जाने का डर सता रहा हो। अमित ने हवा में गहरी सांस ली और कहा, यह अंत नहीं है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हवेली से लौटने के बाद भी चारों के दिलों में एक बेचैनी थी। गांव के लोग खुश थे कि अमित, अनामिका, रवि और सौरभ सुरक्षित लौट आए हैं और एक शतधारी डायन को खत्म कर दिया गया है। लेकिन चारों के दिलों में एक अनजानी घबराहट बैठी हुई थी। उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि यह अंत है। डायन की भयानक चीखें, उसकी जलती हुई लाल आंखें और उसके द्वारा खींचा गया अंधेरा अब भी उनकी यादों में ताजा था। अमित रातों को सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार डायन की हंसी सुनाई देती और आंखें बंद करते ही वह उसे सामने दिखने लगती। अनामिका ने कई तंत्र मंत्र की किताबें खंगालीं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला कि क्या वाकई डायन मर चुकी है या उसकी काली शक्तियां अभी भी कहीं जीवित हैं। एक रात जब गांव पूरी तरह सो चुका था, अमित के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अनामिका खड़ी थी।
चेहरे पर चिंता और आंखों में बेचैनी। अमित, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। अमित ने उसे अंदर बुलाया और कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। कुछ सही नहीं है। हमें वापस हवेली जाना होगा, लेकिन इस बार हमें और भी ज्यादा तैयारी करनी होगी। अगली सुबह अमित और अनामिका ने रवि और सौरभ को भी अपनी योजना बताई। चारों ने तय किया कि उन्हें अब पूरी सच्चाई का सामना करना ही होगा। हो सकता है डायन की आत्मा तो खत्म हो गई हो, लेकिन हवेली में अब भी कुछ ऐसा था जो अंधकार में छुपा हुआ था। शाम होते ही चारों फिर से हवेली की ओर निकल पड़े, लेकिन इस बार हवा में पहले से भी ज्यादा अजीब सी बेचैनी थी। हवेली तक पहुंचने से पहले ही चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे थे। हवेली का दरवाजा फिर से खुला था, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल पिछले अनुभव से अलग है। हवेली के अंदर घना सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा भार था। वे पहले वाले कमरे से होते हुए उस तहखाने की ओर बढ़े जहां उन्होंने डायन का सामना किया था, लेकिन तहखाने का दरवाजा अब जंग लग चुका था और दीवारों पर जो तंत्र मंत्र लिखा हुआ था वह अब गायब हो चुका था। अचानक अनामिका ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तुम लोगों ने भी सुना? उसने घबराते हुए पूछा। रवि ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। अचानक तहखाने के कोने से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। यह वही जगह थी जहां डायन की आत्मा को त्रिशूल से खत्म किया गया था। अमित ने धीरे से कहा, कुछ तो है जो हमें यहां से खींच रहा है। चारों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, वे देखकर चौंक गए कि जमीन पर एक गोलाकार चिन्ह उभर आया था। यह कोई साधारण चिन्ह नहीं था। यह किसी पुरानी तांत्रिक विद्या का हिस्सा था, जिसे शायद डायन ने कभी अपने जादू के लिए इस्तेमाल किया हो। यह क्या है? सौरभ ने फुसफुसाते हुए पूछा। अनामिका ने ध्यान से उस चिन्ह की जांच की और बोली, यह किसी बड़े काले जादू का निशान है। मुझे यकीन है कि डायन की सारी शक्तियां इसी से जुड़ी हुई थीं। हो सकता है हमने उसकी आत्मा को खत्म किया हो, लेकिन उसकी शक्तियां अब भी यहाँ कैद हैं। अमित ने कहा, तो हमें इसे भी नष्ट करना होगा, तभी हम इसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अचानक से उस चिन्ह के चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। हवेली के अंदर अचानक ठंडक फैल गई और चारों को महसूस हुआ कि उन्हें घेर लिया गया है। उसी पल एक जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी, डायन की हंसी। वह हंसी इतनी जोरदार थी कि उनके दिलों में फिर से वही डर उठ खड़ा हुआ। तुमने सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? वह भयानक आवाज गूंजी। मैं हमेशा के लिए वापस आऊंगी। इस बार तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। डायन की छाया फिर से उभरने लगी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं और उसके चेहरे पर वही विकराल मुस्कान थी। चारों अब जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। अनामिका ने जल्दी से अपनी किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन डायन की शक्ति अब और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। दीवारों से अजीब आकृतियां बाहर आने लगीं, जैसे कई रूहें डायन के साथ बंधी हों। अमित ने जोर से कहा, इस बार हमें उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। कोई रास्ता नहीं है। रवि ने दीवार पर एक और तंत्र देखा और बोला, शायद इस तंत्र से हम उसे पूरी तरह से बांध सकते हैं। अनामिका ने तेजी से तंत्र मंत्र पढ़ा और चिन्ह के चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। डायन चीखने लगी, नहीं, तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। चिन्ह से एक तेज रोशनी निकली और डायन की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं, लेकिन अब उसकी शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थीं। रोशनी और तेज होने लगी और डायन की शक्ति टूटने लगी। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई और तहखाने में शांति छा गई। हवेली अब पूरी तरह से शांत थी। चारों ने गहरी सांस ली। क्या यह वाकई खत्म हो गया? सौरभ ने पूछा। अनामिका ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि इस बार यह सच में खत्म हो गया है। हमने उसकी आत्मा और उसकी शक्तियों दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चारों के चेहरे पर राहत थी, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि यह लड़ाई कितनी कठिन थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन उनके दिलों में यह बात हमेशा बनी रहेगी कि वे एक ऐसी शक्ति से लड़े थे जिसे कोई आम इंसान समझ नहीं सकता। अमित ने अंत में कहा, हमें इसे सबक के तौर पर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन जब हम एकजुट होकर उनका सामना करते हैं तो हम जीत सकते हैं। चारों ने हवेली से बाहर कदम रखा, इस बार पूरी तरह से यह यकीन करते हुए कि उन्होंने उस भयानक डायन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। गांव में लौटते समय हवा में अब एक हल्की ठंडक थी,
लेकिन वह डर और अंधकार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी देवगांव की सच्ची और बेहद डरावनी कहानी, एक शधारी डायन। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, बल्कि ये सच में हुई घटनाओं पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावने अनुभवों के लिए सब्सक्राइब करें हॉरर राहुल चैनल को। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस भयानक सच्चाई से वाकिफ हो सकें। मैं हूं हॉरर राहुल और मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां जिनसे आपका सामना शायद पहले कभी न हुआ हो। ध्यान रखना, अगली बार तुम हो सकते हो शिकार। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस ना हो जाए।